नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में जो कि लुसेंट किताब से हम पढ़ाएंगे। ठीक है। आर्टिकल सबसे पहले क्या है, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट, और नंबर 2 डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। तो बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल आपके दो होते हैं, ए कामा ए एन, और डेफिनिट आर्टिकल आपके होते हैं एक, सिर्फ क्या होता है द। तो टोटल आपने आर्टिकल पढ़े होंगे, टोटल आपने 3 आर्टिकल के बारे में सुना होगा, ए कामा ए एन और कामा दा। इसे दा भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं ए एन का यूज कहां होता है। ए कामा एन, अभी तक आपने जितने भी आर्टिकल पढ़े हैं, आज जो हम जो पढ़ाएंगे आप गौर करना कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। लिख लिया, ए कामा ए एन। तो ए कामा एन के बारे में पढ़ेंगे, ए कामा ए एन। ए एन का यूज कहां होता है और ए का यूज कहां होता है। तो सबसे पहले देखेंगे ए एन का यूज ऑफ ए एन। तो देखते हैं ऐसे शब्द, ध्यान देना, अभी तक आपने पढ़ा होगा कि जिन शब्दों के पहले में ए कामा ए ई आई कामा ओ कामा यू आ जाते हैं तो उसमें ए एन का प्रयोग करते हैं। आज हम बताएंगे आपको जिन शब्दों का पहला उच्चारण हिंदी शब्द के वोवेल आ से लेके अंगा खाली ये आ तक आए तो उसके आगे हम ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो अभी आपका ये आ गया यूजफुल, तो यहाँ पर यू तो है तो आप यहाँ पर एन का यूज कर देंगे। लेकिन अगर हिंदी में लिखें यूजफुल तो ये आपका या आ रहा है, तो यहाँ पर आपका एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर आपने कर दिया तो वह गलत हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हमने देखा है कि जिसका हिंदी उच्चारण, हम हिंदी उच्चारण देखेंगे ना कि ए ई आई ओ यू देखेंगे, हिंदी उच्चारण देखेंगे। ठीक। तो उसके आगे आता है एन। अगर हिंदी उच्चारण नहीं है तो उसके आगे ए आएगा। ठीक। जैसे अभी हमने लिख दिया कैट, तो यहां पर कौन सा आर्टिकल आएगा, ए। ठीक है। कैट है तो यहाँ पर का है। तो अगर अंगा जो आ के बाद अक्षर आते हैं, अगर तुम्हारा का से लेकर ज्ञा तक का साउंड आ रहा है तो उसमें आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। किसका, ए का। और आ से लेकर हिंदी का स्वर शब्द आ रहा है तो हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अभी देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो कुछ आपके जो शब्द हैं वो दिए गए हैं और इसमें क्या है, आर्टिकल तुमको भरना है। कहां पर एन आएगा, कहां पर ए आएगा। तो देखते हैं कहां पर एन आता है और कहां पर ए आता है, या फिर आता भी है नहीं आता है। तो देखें ये क्या लिखा है आपका, कुछ लोग इसे क्या पढ़ेंगे, होनेस्ट पढ़ेंगे, जबकि ये क्या, इसमें एच साइलेंट होता है। क्या होता है, एच साइलेंट होता है। ऑनेस्ट, इसको क्या पढ़ते हैं, ओ नेस्ट। अब ओ आ रहा है तो ओ, ये आपका ओ आ रहा है तो इसका मतलब ये स्वर का हिंदी साउंड है तो इसमें आएगा एन। क्या आएगा, एन। क्या आएगा। अब ये आ गया तुम्हारा लिखा है, इसे क्या पढ़ेंगे, कुछ लोग हियर पढ़ेंगे, हियर, जबकि ये ईयर है तो इसमें आएगा ई आ रहा है। क्या आ रहा है, तो ये तुम्हारा ई है, हिंदी का साउंड है, वोवेल है वो स्वर, तो इसमें एन आएगा। इसे क्या पढ़ेंगे, एम ए। तो आप देखेंगे ये बोलेंगे एम है, ये तो ए ई आई ओ यू है तो है ही नहीं, तो इसमें एन आएगा नहीं। लेकिन इसका एम हिंदी में लिखो, एम, एम ऐसे लिखा जाता है, एम हिंदी में कैसे लिखा जाता है, एम, और ये लिखा जाएगा ए। तो ए ये वाला अच्छा देखा जाएगा, ए, तो इसमें क्या आएगा, एन। क्या आएगा, एन। यहाँ पर ऐसे एम एल है, इसको भी लिखो एम,
और एम एल ए, तो ये देखा जाएगा हिंदी का साउंड, तो इसमें क्या आएगा एन। ऐसे ये एन सी सी, तो इसमें भी आएगा एन। इसे क्या पढ़ेंगे, हावर की आवर, आवर क्या पढ़ेंगे, हिंदी का साउंड देखेंगे, हिंदी का, ना कि यश देखेंगे, तो क्या आ जाएगा इसमें एन। इसे क्या पढ़ेंगे, एक्समेस्ट्री एक्स, तो एन, एच एम टी ए, तो एन, और ये तो अम्ब्रेला, तो हिंदी का साउंड एन। तो आपने देखा हिंदी का साउंड, हिंदी के साउंड के साथ, हिंदी के साउंड के अनुसार इस सभी में क्या आया एन। अब देखते हैं कुछ ऐसे शब्द जिसमें इंग्लिश का तो वर्ड बोविल होगा, लेकिन उसका जो हिंदी का साउंड होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल। कौन सा आर्टिकल आएगा, तो इसमें सबसे पहले जानेंगे कि आर्टिकल ए आएगा कि एन आएगा। तो अभी आपने सीखा है कि एन का प्रयोग हिंदी साउंड के आ से लेके आ तक अगर साउंड आ रहा है तो एन आता है, अन्यथा आपका ए आता है। इनका अर्थ क्या होता है, इनका अर्थ होता है प्रति या एक, ये इनको प्रति या एक, एक मतलब ए मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या लिखा है, ई बना हुआ है, तो अगर आप वैसे देखेंगे ए ई आई ओ यू, तो आप एन तुरंत भर देंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। हिंदी में लिखेंगे तो यूरोपियन, ऐसे लिखेंगे यूरोपियन, तो ये देखेंगे हिंदी का साउंड क्या है या, तो इसमें क्या आएगा ए, क्या आएगा ए। अभी ऐसे इसको लिखेंगे यूनिवर्सिटी, क्या है, तो हिंदी का साउंड या, तो इसमें क्या आएगा ए। इसे भी लिखेंगे यूनियन, हिंदी का साउंड या, तो ए। यूजफुल, हिंदी का साउंड, सभी में हिंदी का साउंड वन, इसे भी लिखेंगे ऐसे वन, तो ये वाह आ रहा है, तो ए। अब वैसे आप अगर वैसे लिखते हो क्या हो जाता, आप तुरंत ही इसको इसके आगे एन का प्रयोग कर देते हैं। ऐसे ये आपके फ्रेज हैं, एक गैंग ऑफ, टीम ऑफ, हर्ड ऑफ, कैटल ऑफ, आर्मी ऑफ, गैलेक्सी ऑफ, ये आपके फ्रेज होते हैं, किसी भी चीज के ग्रुप को बताते हैं। जब भी ग्रुप वाली बात किया है तो सभी में आर्टिकल आपका हिंदी के साउंड के हिसाब से देखेंगे। जैसे जी है तो जी का है हिंदी का साउंड आपका गा है तो ए भी है, और इसमें आर्मी तो हिंदी का साउंड तो एन आर्मी। तो इस प्रकार मैंने देखा है ए और एन का प्रयोग। अब आप देखेंगे ऐसे कौन सा शब्द है जिसमें आर्टिकल का यूज ए एन का यूज होता ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें आर्टिकल का यूज ही नहीं होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि नो यूज ऑफ आर्टिकल, नो यूज ऑफ आर्टिकल ए कामा एन, कहां पर ए कामा एन का प्रयोग नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इसे आप याद कर लिया तो आर्टिकल का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे आपका प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति के जो नाम होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति वस्तु स्थान का जो प्रॉपर नाम होता है उसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आपका कोई नाम लिख दिया राम, तो आप कभी भी ए राम नहीं करेंगे, कभी भी। जैसे मैंने लिख दिया कानपुर, ये सभी प्रॉपर नाउन होते हैं, तो ए कानपुर कभी नहीं करेंगे। ऐसे नाम जो जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं वो होते हैं प्रॉपर नाउन। तो ये क्या हो गया तुम्हारा प्रॉपर नाउन। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, बे नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते। जैसे मान लो आपका गोल्ड, मटेरियल नाउन आपका क्या होगा, एक अनकाउंटेबल नाउन है गोल्ड, सोना। तो आप कभी भी इसमें आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मिल्क हो गया मिल्क, वाटर, इनके पहले कभी भी आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आपका जैसे राइस हो गया राइस, तो कभी भी ए राइस नहीं करेंगे। जितने भी आपकी खाने पीने की चीजें हैं सभी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन भी आपकी अनकाउंटेबल में आते हैं। अब आते हैं प्लूरल नाउन। क्या हो गया प्लूरल नाउन, इनके पहले भी कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आपका आ गया चिल्ड्रन, क्या आ गया, तो चिल्ड्रन के आगे अब कोई भी आर्टिकल अगर लगाते हैं तो आपका गलत कर दिया जाएगा। आपका आ गया ऑक्सीजन,
आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी आपका प्लूरल नाउन है, जो भी कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, कुछ शब्द है जैसे काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, इनके बाद कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान रखिए, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, अभी हम एक्सरसाइज कराएंगे उनमें ये सारे शब्द आएंगे। अब बात करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले कभी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे मान लो ही इज एन ऑनेस्ट, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। अब आपने हमेशा यही लिखा हुआ ही इज एन ऑनेस्ट, वो एक ईमानदार है, तो एन का प्रयोग आपका गलत है। ये क्या है, एडजेक्टिव, किसी की विशेषता बताना, ये क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। अब बात करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। माई, योर, अगर ये शब्द आ रहे हैं इनके बाद कोई आर्टिकल आ रहा तो वो आपका गलत होगा। यहाँ पर दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद भी कोई आर्टिकल नहीं आता, जैसे दिस ए हाउस, तो ये आपका गलत होगा। ओनली क्या होगा, दिस हाउस। ठीक है, इसके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आते हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन, तो इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। इन एक्सरसाइज से आपको पूरे आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, कहां पर आर्टिकल आएंगे और कहां पर नहीं आएंगे। सबसे पहला आपका है एस डी ओ, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, सबसे पहले आप इसको हिंदी में लिखिए एस। तो एस में आपका जो पहला हिंदी का वर्ड है वो क्या है आपका, ए, तो ये आपका हो गया है वोवेल, तो आपका यहाँ पर आएगा एन। अब इसे लिखेंगे इंडियन, तो इंडियन में ई, तो यहाँ एन। आउल, तो यहाँ पर एन। ऑक्सेन, ये क्या है, ऑक्स का प्लूरल है, ये क्या है, ऑक्स का प्लूरल है। प्लूरल के बाद, प्लूरल के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, तो क्या होगा आपका क्रॉस। आंट्स, ये भी आपका प्लूरल है, कुछ नहीं आएगा। आइस, ये भी आपका प्लूरल है, कुछ नहीं आएगा। एमपी, इसमें भी कुछ नहीं आएगा। यूनिट्स, इसमें भी नहीं आएगा। ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल के पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, बहुत से लोग कहते हैं ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो उसमें अगर हम कोई नाउन जोड़ देते हैं तो क्या होता है, आपका आर्टिकल आ जाएगा। अगर ऐसे ही लिखा है तो वो ये एडजेक्टिव है, आर्टिकल नहीं आएगा। इंक, इंक क्या है, इंक हमारा मटेरियल नाउन है। क्या है, मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर एक इंक पॉट कह देते, इंक पॉट अगर कहते तो यहाँ पर आर्टिकल आ जाता, क्योंकि उसमें आपका जो पॉट है वो नाउन जुड़ गया है। अब ऑनेस्ट, ये एडजेक्टिव है, तो इसके पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा। अगर यहीं पर आपका ऑनेस्ट मैन बोल देते तो आपका आर्टिकल आ जाता। फॉक्सेस, ये क्या है, प्लूरल है, नहीं आएगा। चाइल्ड, आपका क्या आ जाएगा, ए। अगली क्या आ जाएगा, ए। हिंदू, ए। अब यहां पर क्या है, हिंदू के आगे क्या आ जाएगा, ए। ऑनेस्ट मैन आ गया, ऑनेस्ट के बाद मैन, अगर सिंगल ऑनेस्ट होता तो नहीं आता, तो आपका एन ऑनेस्ट मैन। एन क्यों आया, क्योंकि इसे ओ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ओ। और यहां पर अगली है तो एन आएगा, आ। ठीक है, मैं यहां पर क्या है, मानसून, मॉनसन, तो ए। इधर है आइस, आइस आपका क्या है, मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अगर आपका आइस के साथ क्रीम दिया था, आइसक्रीम, तो आपका हो जाता एन आइसक्रीम। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये अभी अभी आपका क्या है, अनकाउंटेबल, तो कुछ नहीं आएगा। टी टी ई ए। आई एस, आई को कैसे लिखेंगे, आई, तो एन आई एस। डी एम, डी बनाएंगे तो ए। म्यूजिक, म्यूजिक के आगे आर्टिकल आएगा, नहीं आएगा। म्यूजिक नहीं आएगा। ठीक। हैप्पी मैन, अगर ओनली हैप्पी मैन हैप्पी होता तो आपका आर्टिकल आ जाता, लेकिन हैप्पी मैन है। अगर आपका हैप्पी होता, सॉरी, अगर आपका हैप्पी होता तो आर्टिकल नहीं आता, हैप्पी मैन है तो आ जाएगा एन ए, हैप्पी मैन। मिल्क नहीं आया, ये भी आपका मटेरियल नाउन है। गोल्ड नहीं आया, ये भी आपका मटेरियल नाउन है।
ये क्या लिखा? पृष्ठ, एक पृष्ठ। इंग्लिश, ये आपका इंग्लिश जो भी भाषा है उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ए ग्लास ऑफ मिल्क, ग्लास ऑफ मिल्क, तो ये आपका मिल्क है, वैसे तो मिल्क के पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर हम किसी भी फ्रेज को उससे पहले जोड़ देते हैं, ग्लास ऑफ, पार्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, तो आर्टिकल आ जाता है ग्लास ऑफ मिल्क। होली रिवर, होली, अगर होली होता तो नहीं आता, रिवर तो ए होली रिवर। स्टोन, पत्थर, आपका मटेरियल नाउन है तो कुछ नहीं आएगा। इस प्रकार आपने ए एन का प्रयोग। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या है, एक आपका सेंटेंस दिया जाएगा, प्रत्येक परीक्षा में ऐसा एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें क्या है आपके ऑप्शन होंगे ए, एन, द और कुछ नहीं, तो ए, एन और कुछ नहीं, क्रॉस, तो इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा वो आपको बताना है। तो ए यहाँ पर क्या है, खाली जगह है, एप्पल फेल फ्रॉम ट्री, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एन एप्पल, उसके बाद है फेल फ्रॉम ट्री, तो आपका हो जाएगा फ्रॉम ए ट्री। इधर देखेंगे इटालियन कम टू सी मी आवर एगो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए इटालियन कैम टू सी मी एंड आवर एगो। इसके बाद क्या है, यहाँ पर आवर है इसलिए एन आया, आवर है तो एन आया, ठीक है। अब ये है कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, तो यहाँ पर वैसे अगर यूजफुल आता तो आपका आर्टिकल नहीं आता, मेटल जोड़ दिया साथ में तो आपका आर्टिकल ए आ जाएगा, ए यूजफुल मेटल। इधर क्या है, द चिल्ड्रन फाउंड एग इन द नेस्ट, तो आपका क्या आ जाएगा एन। इधर क्या है, ही वॉट हाउस, फिर आपका खाली जगह है ऑक्स एंड बफलो, तो क्या है आपका ए हॉर्स एंड ऑक्स और ए बफलो। मोहन लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल, हैव यू सिगरेट, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, हैव यू सिगरेट, सिगरेट क्या है आपका मटेरियल नाउन है, आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, क्रॉस। इधर क्या है, दियर इज ए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, इसमें क्या आएगा एन, क्योंकि ये बॉक्स भी है और इंस्ट्रूमेंट, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट होता तो आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सिगरेट के आगे ए आया, क्योंकि सिगरेट आपका एक नाम है, ना कि उसमें यूज वाला मेटल है, ठीक है। सी इज ए ब्यूटीफुल, अब ये ब्यूटीफुल ओनली, अगर यहाँ पर गर्ल जोड़ दे तो आपका ए आ जाएगा, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका ये एक्सरसाइज समझ में आ गया पूरा आर्टिकल आपको।